एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आठ साल में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग अप्रैल महीने के पार्ट थर्ड में 16 से 22 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आठ में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था मुंबई में। नेक्स्ट, हाल में एचडीएफसी ने किस देश के एक बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ हाल ही में समझौता किया है। और ये ध्यान रखना है कि हाल ही में सेलोन बैंक जो कि श्रीलंका की है, उसने भारत के जो मुंबई स्थित इंडियन बैंक में अपना एक नास्ट्रो खाता खोला ताकि वो भारतीय मुद्रा में व्यापार कर सके। नेक्स्ट, चीन द्वारा ताइवान के निकट किए गए लाइव एमिनेशन फायर अभ्यास के जवाब में अमेरिका ने किस देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो ये किया गया था फिलीपींस के साथ। हाल ही में ताइवान के निकट चीन द्वारा एक अभ्यास किया गया था, उसका नाम याद रखना है, लाइव एम्यूनिशन फायर अभ्यास। और उसी के जवाब में अमेरिका ने फिलीपींस के साथ अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास का आयोजन किया था। नेक्स्ट, भारत के सहयोग से किस देश में निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है ये मोजाम्बिक में किया गया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा पर थे और वहीं पे बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया। तो ये याद रखना है बूजी ब्रिज कहाँ है? तो बूजी ब्रिज मोजाम्बिक में है। ये भारत के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट, पुस्तक द ग्रेट रॉबरी एनपीएज एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशंस किनकी रचना है? ये रचना है वी पट्टाभिराम की। वी पट्टाभिराम की ये रचना है। नंदिता दास इनकी हाल की एक रचना है कोटिंग इंडिया। पीयूष बावेल की एक हाल की रचना है गांधी सियासत और सामुदायिकता। और वानी त्रिपाठी इनकी एक रचना है वाई कांट एलिफेंट बी रेड। ये एक अवार्डेड पुस्तक है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के अवसर पर हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली से भारत गौरव ट्रेन रवाना हुई। यह मुख्य रूप से किन शहरों की सैर कराएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह नागपुर, वाराणसी, सांची, सारनाथ, राजगीर, नालंदा, इन सभी स्थानों पर जो भगवान बुद्ध से संबंधित स्थल है उसका ये दौर कराएगी। तो यह भी याद रखना है कि अंबेडकर जयंती, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट, कैनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश के भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए समझौता किया है? तो ये किया गया है ओमान के साथ। नेक्स्ट, किस देश ने सतलज विद्युत निगम को देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी दी है? तो लोअर अरुण ये जो नदी है ये नेपाल में बहती है, नेपाल से बहती है। और वहीं पे 669 मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने की मंजूरी नेपाल सरकार ने सतलज विद्युत निगम को दी है। नेक्स्ट, किस देश की जनरल अटलांटिक इक्विटी फंड ने फोन पे में अतिरिक्त $100 मिलियन का निवेश किया है? तो ये किया गया है यूएसए की। ये जनरल अटलांटिक इक्विटी फंड ये यूएसए की कंपनी है जो फोन पे, ठीक है, यहाँ पे फोन पे होगा, फोन पे में अतिरिक्त $100 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट, TCT अनाडोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और विश्व का पहला ड्रोन वाहक जहाज है?
तो ये तुर्की की है। नेक्स्ट, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार एमपी-लैट्स के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला 5 करोड़ रुपए का सबसे ज़्यादा 145.12% किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया था वो गुजरात के द्वारा किया गया है। एमपी-लैट एक फंड होता है जो भी एमपी होते हैं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपया दिया जाता है अपने क्षेत्र में विकास के लिए, और उसका जो खर्च किया जाता है वो डीएम के सहयोग से किया जाता है। तो उसका जो खर्च हुआ है वो सबसे अच्छा खर्च जो किया गया वो गुजरात में किया गया है, और ये करीब जो भी फंड दिया गया उसका 145.12% खर्च किया गया है। और सबसे कम जो खर्च किया गया है वो तेलंगाना में खर्च किया गया है। तेलंगाना में मात्र 52% खर्च किया गया है। और यह जो एमपी-लैट का फंड दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, पहली बार पूर्वोत्तर के मणिपुर में आयोजित 59वें मिस इंडिया प्रतियोगिता में किन्हें वीएलसीसी मिस इंडिया का खिताब दिया गया? तो ये दिया गया है नंदिता गुप्ता को। राजस्थान की नंदिता गुप्ता इस वर्ष की मिस इंडिया बनी है, और इसका आयोजन पहली बार पूर्वोत्तर में किया गया। और पूर्वोत्तर में कहाँ किया गया है? तो ये मणिपुर में किया गया है, और इसका जो नंबर है वो 59वां मिस इंडिया प्रतियोगिता था। इसमें फर्स्ट रनअप श्रेया पूंजा थी, और मणिपुर की थानाओजन एस्ट्रेला लुवांग ये सेकेंड रनअप थी। और पिछले साल की मिस इंडिया सिनी शेट्टी है, ठीक है, सिनी शेट्टी जगह सिनी शेट्टी जो है वो नंदिनी गुप्ता को मिस इंडिया का ताज पहनाई थी। नेक्स्ट, यूरोप की सबसे बड़ी परमाणु रिएक्टर ओल्किलियोटो 3 किस देश में है जो अपनी सेवा चरण में पहुंच चुकी है? तो ये एक परमाणु रिएक्टर है ओल्किलियोटो 3, यह फिनलैंड की है। इसके साथ याद रखना है कि जर्मनी ने अपनी परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है, और उस देश की जो अंतिम परमाणु ऊर्जा स्थान थी उसे बंद करने की घोषणा हाल ही में की है। बांग्लादेश हाल ही में आईएसए के साथ समझौता किया है। किसके लिए? तो ये सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने, अपने देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इसने आईएसए के साथ समझौता किया है। आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईएसए का हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में है। नेपाल के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है कि अभी जैसा कि पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में, कर्नाटक में कह सकते हैं, कर्नाटक में जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी, और नेपाल जो है उसका संस्थापक सदस्य बना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, नेपाल के बारे में याद रखें। नेपाल जो है वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य है, इस क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट, कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना? तो ये बना है अमेरिका। और रूस जो है वो हाल में भारत को सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन गया। भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश जो है वो बन गया है रूस। बांग्लादेश सरकार के बारे में याद रखना है। बांग्लादेश सरकार ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है। बांग्लादेश में भारत सरकार ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला, इसे भी याद रखना है। भारत ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र कहाँ खोला है? तो ये बांग्लादेश में खोला है। तो ये सब क्वेश्चन जो अलग से बताया गया है इन सबको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं कारिगो रबाडा।
और भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले बने हैं हर्षल पटेल। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित बिहू नृत्य प्रदर्शन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो बिहू नृत्य ये असम की क्षेत्रीय नृत्य है और हाल ही में गुवाहाटी में एक बहुत बड़े बिहू नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और उसमें करीब 10,000 लोगों ने भाग लिया था और इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, 10 दिवसीय सौराष्ट्र तमिल संगमम का उद्घाटन कहाँ स्थित सोमनाथ में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गुजरात के सोमनाथ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था, तो उसी के तर्ज पर सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की महिला को एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप के विस्तार के लिए बने टास्क फोर्स में नामित किया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नीली बेंदापुरी। ठीक है, नीली बेंदापुरी। मनमीत कोलन, इनके बारे में कुछ दिन पहले बताया गया था। ये कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है। अरुणा मिलर, ये मेरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। और अरुण सुब्रमण्यम, ये न्यूयॉर्क कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं, पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, एम्फेटामाइन और कैफीन से बने ड्रग केप्टागन, जिसे पुअरमैन कोक के नाम से जाना जाता है, के निर्यात पर किस देश की 90% विदेशी मुद्रा भंडार बनी है के कारण उस देश को सबसे बड़ा नार्को स्टेट घोषित किया गया है? तो ये किया गया सीरिया को। क्वेश्चन को समझना है कि विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट यानी कि वैसा देश जहाँ से नारकोटिक्स को निर्यात किया जाता है, तो विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है सीरिया। क्यों? क्योंकि उसकी विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसका 90% भाग जो है वो इसी पर आधारित है, यानी कि नारकोटिक्स के निर्यात पर आधारित है। अब क्या निर्यात करता है? तो ये जो निर्यात करता है मुख्य रूप से केप्टागन को निर्यात करता है। केप्टागन किससे बनता है? तो एम्फेटामाइन और कैफीन से बना होता है और इसे पुअरमैन कोक के नाम से जाना जाता है। तो इन सब बातों को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट, टेक्सटाइल क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए हाल में 7 राज्यों में पीएम मित्रा यानी कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अप्रैल की घोषणा की गई थी, जिसे उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका उपयुक्त जो दोनों हो जाएगा। एक्चुअली 7 राज्यों में पीएम मित्र योजना की शुरुआत करने की बात की गई है, तो वो अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र की स्थापना की जाएगी। तो पीएम मित्र क्या है? तो पीएम मित्र का पूरा नाम है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अप्रैल। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसे भी ध्यान रखना है। तो ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो टेक्सटाइल क्षेत्र में लोगों को रोजगार देना है। नेक्स्ट, गर्मी में पानी से निपटने के लिए किस राज्य ने पहली बार जल बजट पेश किया है? तो ये पेश किया गया है केरल के द्वारा। नेक्स्ट, फेडेक्स के सीईओ जिन्हें हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राज सुब्रमण्यम। तरनजीत सिंह संधू, इनके बारे में याद रखना है। तरनजीत सिंह संधू जो है वो इंडियन एम्बेसडर यूएसए में है। इन्होंने ही राज सुब्रमण्यम को यह सम्मान से सम्मानित किया है, यानी कि
प्रवासी भारतीय दिवस का जो सम्मान है वो भारत के इंडियन एम्बेसडर जो यूएसए में तरनजीत सिंह संधू उनके द्वारा राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। दर्शन सिंह धालीवाल यह भी प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं। और मोहम्मद इरफान अली, इनके बारे में भी याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोहम्मद इरफान अली ये गुयाना के प्रेसिडेंट हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। और इस वर्ष यानी कि 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था उसके चीफ गेस्ट से मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को हाल में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऐसे सबसे हाल में द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, यह जो होता है ये जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान है, द टॉप ब्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान है, इसे सम्मानित किया गया है। लेकिन इसके साथ हाल में उन्हें यूनेस्को शांति सम्मान, UNHCR नांसेन रेफ्यूजी पुरस्कार, इन सब से भी सम्मानित किया गया। तो उपयुक्त सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, युवा स्टार्टअप को जोड़ने तथा क्षमता पहचान के लिए युवा पोर्टल की शुरुआत हाल ही में किसने की है? तो इसकी शुरुआत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। और नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हाल ही में एक पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, उसका नाम है साथी पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप। तो ये किसानों के सहयोग के लिए किया गया है, साथी पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप। नेक्स्ट, विश्व के टॉप 10 धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें न्यूयॉर्क जो रहा वो सबसे शीर्ष, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बिलियनियर रहते हैं वो न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। दूसरे स्थान पर टोक्यो, तीसरे स्थान पर सैन फ्रांसिस्को है। नेक्स्ट, 20 मई को आयोजित होने वाली फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा अर्जेंटीना। एक्चुअली पहले इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जाना था, लेकिन इंडोनेशिया में क्या किया गया है कि इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल सरकार के बारे में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इंडोनेशिया में इजराइल के खिलाड़ियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसके कारण इसके विरोध को देखते हुए इसे इंडोनेशिया से छोड़कर अर्जेंटीना में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके साथ याद रखना कि पेरू के बारे में कुछ दिन पहले क्वेश्चन बताया गया था, पेरू। तो पेरू में जो है वो अंडर-17 फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाने वाला था, अंडर-17 फीफा विश्व कप। लेकिन ये जो मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो इस खेल को आयोजित करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका अभी तक डेवलपमेंट नहीं किया था। इसके कारण जो पेरू में होने वाला अंडर-17 विश्व कप का जो आयोजन किया जाना था उसे भी अभी स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अभी किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप का, इसके बारे में कि किसी देश अन्य देश की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। तो याद रखना है कि अंडर-20 विश्व कप, फीफा विश्व कप का आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में होना था, लेकिन अब उसे अर्जेंटीना में शिफ्ट कर दिया गया है। और अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन किया जाना है वो पेरू में किया जाना था, लेकिन उसे अभी स्थगित कर दिया गया। कहाँ किया जाएगा उसकी घोषणा भी नहीं की गई है। नेक्स्ट, TELEUS TELEUS-2 किस देश का उपग्रह है जिसे इसरो लॉन्च करेगा? तो ये जो है ये सिंगापुर की एक उपग्रह है। इसके साथ याद रखना है केन्या अपना ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1, ठीक है, टाइफा 1 को लॉन्च करेगा। तो याद रखना है टाइफा 1 जो है वो केन्या का उपग्रह है। चीन हाल ही में अपना फेंगिन 3 को लॉन्च किया है चाइना, ठीक है, फेंगिन 3 चाइना ने लॉन्च किया है। तो इससे भी याद रखना है टाइफा 1 जो है वो केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया है और फेंगिन 3 ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। अलग से क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, तो इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिष्ठित संतों का व मानवतावादी पुरस्कार से हाल में किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान से सम्मानित किया गया है सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक जो है वो लद्दाख के रहने वाले हैं और वहाँ पे ये लड़कियों को शिक्षा देने का काम करते हैं और इसी के लिए उन्हें प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बन गई है हरमनप्रीत कौर। मिताली राज और झूलन गोस्वामी, इन दोनों को याद रखना है। अभी हाल ही में क्या किया गया है कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो है वो भारत के 5 खिलाड़ियों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है और इसमें मिताली राज और झूलन गोस्वामी भी शामिल है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और सुरेश रैना शामिल है। नेक्स्ट, वोट फ्रॉम होम की शुरुआत चुनाव आयोग ने किस राज्य के चुनाव से करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक में हाल में जो चुनाव होना है उससे वोट फ्रॉम होम जो कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और हैंडीकैप पर्सन्स के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में किन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये सम्मान दिया जाएगा आशा भोसले को। इसके साथ यह ध्यान रखना है कि वर्ष 2022 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और यह जो पहला पुरस्कार यानी कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो सबसे पहली बार दिया गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। नेक्स्ट, मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें राजस्थान शीर्ष पर रहा है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, फुटबॉल का नेहरू कप जिसका नाम 2018 में बदलकर इंटरकंटिनेंटल कप रखा गया था का आयोजन जून 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो अपने देश भारत में ही किया जाता है और इसका आयोजन जो किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल कप का जो आयोजन किया जाएगा वो भुवनेश्वर में किया जाएगा। इसमें 4 देश भाग लेते हैं, भारत और भारत के अलावा लेबनान, मंगोलिया और वनुआतू। लेबनान, मंगोलिया और वनुआतू इन 4 देशों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। पहले इसका नाम नेहरू कप था लेकिन 2018 में इसका नाम बदलकर इंटरकंटिनेंटल कप रख दिया गया और इसका आयोजन जो किया जाएगा वो जून 2023 में किया जाएगा। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मेघालय के शिलोंग में। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में किस ग्रीनफील्ड पोर्ट की आधारशिला मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने रखी है? तो ये है मूलापेटा। ठीक है, मूलापेटा एक ग्रीनफील्ड पोर्ट है जिसकी आधारशिला जगन मोहन रेड्डी ने रखी है। ग्रीनफील्ड पोर्ट क्या होता है? तो ग्रीनफील्ड पोर्ट यानी कि इसे बिल्कुल नए तरीके से बनाया जाएगा, एकदम बिल्कुल नया ही रहेगा। और जब कोई पुराना पोर्ट है और उसे डेवलप करके एक बड़ा पोर्ट या फिर उसमें कुछ अलग सुविधा दी जाती है तो उसे ब्राउनफील्ड पोर्ट कहा जाता है। हाइफा पोर्ट के बारे में कुछ दिन पहले बताया गया था। हाइफा पोर्ट जो है वो एक्चुअली इजराइल की एक पोर्ट है और इसे हाल ही में अदानी समूह के द्वारा अधिग्रहण किया गया था। बदावन पोर्ट के बारे में भी याद रखना है। बदावन पोर्ट जो है वो भारत का 13वां पोर्ट बनने वाला है। भारत का 13वां पोर्ट जो केंद्र सरकार के सहयोग से बनाया जाएगा वो बनने वाला है और ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। और इसी प्रकार विंजिंजम जो है वो भी एक पोर्ट बनाया जाएगा, वो केरल में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हाल ही में यूनियन सिटी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल वेलिंगटन कॉलेज इंटरनेशनल यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा
पुणे में। तो ध्यान रखना है कि वेलिंगटन कॉलेज इंटरनेशनल, जो कि यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से खोला जाएगा, यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल होगा, इसे पुणे में खोला जाएगा। नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है अबू धाबी में खोलने की। एक्चुअली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय बीजिंग में है और ये अपना पहला विदेशी ब्रांच ये अबू धाबी में खोलेगा, यूएई के अबू धाबी में। नेक्स्ट, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका मिश्रा। सुरेखा यादव के बारे में याद रखना है। सुरेखा यादव जो है वो एशिया की पहली महिला लोको पायलट है जो वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाती है। शिवा चौहान, इनके बारे में भी याद रखना है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है शिवा चौहान। और रश्मि शुक्ला वर्तमान में बीएसएफ की डायरेक्टर जनरल है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।